वो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो विड्रॉ डिसएंगेजमेंट किया है कैलाश रेंज से वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? भारत की कहा तो उन्होंने कि नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने कहा तो क्यों कर लिया? उन्होंने कहा तो कि नहीं करना चाहिए। समझौता कर लिया। अभय जी उन्होंने कहा तो कि नहीं करना चाहिए। सुनिए ना, तो ये वो तो 2 कदम आगे जा रहे हैं। जो अभय जी वो तो और 2 कदम आगे की बात कर रहे हैं। दूसरा आपने फिर सुना ही नहीं उनको ध्यान से, क्योंकि आप मन में अपनी धारणा बना के बैठे हैं कि मेरे नेता ने क्या कहा है मुझे उसी को स्टिक करना है। बनाकर बैठे उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक नहीं कह रहे। उसको भी तो सुनिए कम से कम। केवल अपनी पसंद का उठाते हैं, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू। उससे पूछिए, आज उन्होंने कहा दौलत बेग होल्डी वहां पर डेप्सोंग प्लेन में है कि नहीं है, पूछिए। वो भारत के हिस्से में है। 6 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर डाला 6 और अगस्त मोदी जी ने 2020 हटवा आपको दिया याद है। उसको। 1950 आप भूल जाते हैं, 1960 आप भूल जाते हैं, 1962 आप भूल जाते हैं। जहां आपकी जवाब चाहिए वहां आप जवाब नहीं देते, लेकिन बाकी से हर जगह जवाब चाहते हैं। मैं जवाब ले रहा हूं उधर भी। जफर इस्लाम, आप याद जफर इस्लाम, अरुणाचल प्रदेश में अब ठीक है सर, चीन सर, ने भूटान में पूरा का पूरा गांव आपके बैठे हुए सरकार में वो सड़कें बनाते रहे सर, मकान बनाते रहे, और आपके समय में रक्षा मंत्री ने कह दिया कि हमें जरूरत नहीं है वहां बनाने की, हमें जरूरत नहीं है वहां पे बनाने की। यही बात कही थी संसद के अंदर खड़े होकर, अगर आपको याद हो। लेकिन जफर इस्लाम कांग्रेस पार्टी की आप नहीं भी सुनना चाहते, नहीं मानना चाहते। एक्सपर्ट्स को तो सुनेंगे कम से कम। जफर साहब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं जहां आपकी सेना मजबूत स्थिति में थी वो जगह आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी। क्यों छोड़ने को तैयार हुआ भारत? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी चीन के दबाव में आए? देखिए वो तो एलआईसी के भारत के हिस्से में कोई दबाव नहीं, बिल्कुल इसमें सिर्फ इतना कह रहा हूं। देखिए पीस को बना के रखना चाहिए। दोनों अपने अपने कैंप में ही हैं। दोनों जो पुराना बेस था उसी बेस में, अपने बेस में जा रहे हैं। हमारी जो सेना है वो अपने बेस में आ रही है, उनकी सेना अपने बेस में जा रही है। पेट्रोलिंग टेम्पोररीली बंद हुआ है, ये टेम्पोररीली बंद हुआ है। जैसे पेट्रोलिंग होती थी वैसे बिल्कुल वैसे ही पेट्रोलिंग होती रहेगी जैसे होती थी। लेकिन अरे सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए अभय दुबे जी, पहले तो आप बताइए। आपके समय अभय जी देखिए, आपके बीच में वो बोले, मैंने रोका था, अब वो बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए। मंत्री जी ने सदन में क्या बोला था? आपके रक्षा मंत्री ने, जो आपके समय में रक्षा मंत्री ने, जैसा रोहित जी ने कहा, सदन में क्या बोला था उस वक्त की आर्मी, उससे जरा पूछिए कुछ डिसीजन वो। अरे सुन लीजिए, अभी आपको बता रहा हूं, उस वक्त के एयरफोर्स के चीफ ने कई डिसीजन ऐसे लिए, इसलिए उनको डर था, देश हित में डिसीजन लिया। आपको शर्म आएगा कि उस वक्त आपको शर्म आएगा कि आपके डिफेंस मिनिस्टर के पीछे डिसीजन लेना पड़ा उनको, इसलिए देश हित में था। उसको मालूम था कि डिफेंस मिनिस्टर आपके जो थे वो डिसीजन नहीं देंगे। देश हित में उन्होंने कई ऐसे अच्छे डिसीजन लिए। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या आपका एक मकसद है, उस मकसद में कामयाब नहीं होंगे जब आप जवानों का आप मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको देश की जनता माफ नहीं करेगी। आज जवानों की वजह से हमने कड़े शब्दों में हर बात किया, सख्ती से नेगोशिएट किया, बिना कुछ खोए सब कुछ पाया। ये सब कुछ हमारे जवानों की वजह, हमारे जवानों की वजह से। अरे आप उसको आज उसको वापस जाना पड़ा। कुलकर्णी साहब के पास हो गया आप लोगों का, क्योंकि आप लोग को यही करना ही है, आप लोग को यही करना ही है। कुलकर्णी साहब आवाज डाउन कर रहे हैं दोनों की। कुलकर्णी साहब, क्या कभी यह भी कहा गया भारत के इतिहास में कि बंजर और पहाड़ों के लिए, बंजर जमीन और पहाड़ों के लिए भारत और चीन अगर लड़ना चाहते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी? जिसको लेके आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए भारत माता का टुकड़ा जो है वो चीन के हवाले कर दिया नरेंद्र मोदी ने। रोहित जी, हमने कोई भी जमीन नहीं दी है। जहां तक कि पैनलिस्ट में कह रहे हैं देप्सांग के बारे में, 2002 में चीन ने देप्सांग के ऊपर आंख डाली और कुछ कहा। उसके बाद 2013 में तकरीबन 20 दिन के लिए इस तरह का स्टैंड ऑफ रहा, और उसके बाद बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चीन के साथ दस्तखत किए। उसके बाद चीन जो है बार बार पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 में पेट्रोलिंग राइट्स को रोकता है। इसीलिए रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले पेंगांगसो को फेज 1 में देखेंगे। जब ये ठीक हो जाएगा उसके 48 घंटे के बाद जो बाकी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे।